धोखा दिया गया कि हम आपको 7/12 दिलवा रहे हैं, आपसे वोट लेंगे। के बाद वो कैमरा भी नजर नहीं आया, कोई इंजीनियर भी नजर नहीं आया, आपको घर का मालिक भी नहीं बनाया गया, सिर्फ धोखा देने। आज जो 4 कारपोरेटर चुनकर आए, इलेक्शन होने के बाद से, चुनकर आने के बाद से वार्ड की आवाम ने चुन कर दी, वोट दिया, उसके बावजूद भी वार्ड की आवाम को निजी महफिलों में गालियां दी जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है। प्रोग्राम के सदर मोहतरम अंसारी खलील अहमद साहब मंच पे तशरीफ फरमा, मुशर्रफ रंगाली साहब, अगर मोहम्मद अंसार के तमाम सदर और अरकान, तमामी नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, अगर मोहम्मद अंसार के तमामी सदर और अरकान का, तमाम नौजवान साथियों का इस्लाम पार्टी के अंदर आप लोग शामिल हुए, शमूलियत आपने ली, मैं मेरी जानिब से, पार्टी की तरफ से और मुशर्रफ रंगाली साहब की तरफ से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं पार्टी में, और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। कल रात मुशर्रफ रंगाली साहब ने मुझसे कहा कि अदारा मोहम्मद अंसार के तमामी अरकान पार्टी के अंदर शमूलियत देना चाहते हैं और एक प्रोग्राम मुख्तसर रखा गया है, तो आप लोग शरीक रहे। उन्होंने मुझको दावत दी, हालांकि मुझे दूसरा एक प्रोग्राम और था, लेकिन मैंने वक्त निकाल कर आपके बीच में आया। कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, हार और जीत हुई, लेकिन शहर के अंदर मैं देख रहा हूं हारने वाला शख्स वार्ड छोड़कर चला जाता है, आवाम से दूर हो जाता है, वो हारने के बाद मायूस हो जाता है। लेकिन इस शहर के अंदर मैंने एक शख्स ऐसा देखा है, इससे पहले भी मैंने ये बात इसी रोड के ऊपर ऐलान किया था कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और मुशर्रफ रंगाली साहब बाजीगर इंसान है, और हारने के बाद भी आवाम के बीच रहे। हारने के बाद अपना एक ऑफिस उन्होंने बनाया, आवाम के लिए वो आज भी काम कर रहे हैं, चाहे वो SIR का सर्वे हो, मैपिंग का काम हो, पंचायत का मामला हो, लाइट चले जा रही है ट्रांसफार्मर का मामला हो, पुलिस स्टेशन का मामला हो, या कोई भी मामला हो समाज का, वार्ड का, बिल्कुल वो 24 घंटे आप लोगों के बीच में लगे हुए। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, अदारे अंसार के तमाम अरकान को, कि आपने सही वक्त पर सही फैसला किया। कोई इलेक्शन अभी नहीं है, न कॉरपोरेशन का असेंबली का, ना पार्लियामेंट का, लेकिन आपने इतने सही फैसला लिया है कि ऐसे शख्स को आपको हाथ को मजबूत करना है जो हारने के बाद भी आपके बीच है, आपके काम कर रहे हैं। आप इनका साथ कीजिए, आप पार्टी के साथ जुटे। आपकी जो गलत फहमियां सियासी तौर पर होगी पार्टी के ताल्लुक से, उसको आप दूर करें। जब तक आप हमारे करीब नहीं आओ, जब तक आप हमें परखोगे नहीं, जब तक आप अपने मसाइल हमारे पास नहीं लाओगे, जब तक आप हमारे मिजाज से वाकिफ नहीं होगे, जब तक आप हमें पहचान ही नहीं सकते। लेकिन सियासी तौर पर
दरार पैदा करने की कोशिश हमेशा इस शहर के अंदर की गई और यही वजह रही कि ये शहर जिस वक्त अच्छा फैसला लेना है वो फैसला नहीं ले पाता सियासी तौर पर। शहर जहां डेवलप होना चाहिए, शहर ऐसा फैसला लेता है कि रुकावट बन जाती। शहर की तामीर, शहर की तरक्की, शहर के मसाइल, आवाम के मसाइल बिल्कुल रुक जाते हैं। हमेशा ये शहर के अंदर ऐसा होते आया। आप लोग खुद देखिए कि इस्लाम पार्टी के 35 कॉर्पोरेटर शहर के आवाम ने हमें चुनकर, समाजवादी पार्टी के 5 कॉर्पोरेटर हमारे साथ अलायंस में चुनकर आए। हम इक्तिदार के करीब पहुंचे, लेकिन 4 कॉर्पोरेटर हमारे यहां से हार गए, उम्मीदवार हार गए। अगर ये 4 और चुनकर आ जाते तो और नक्शा आपके वार्ड का अलग होता, आपके मसाइल हल हो जाते, आपका इलाका डेवलप हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फैसला हमारा अपना गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। आज जो 4 कॉर्पोरेटर चुनकर आए, इलेक्शन होने के बाद से, चुनकर आने के बाद से वार्ड के आवाम ने चुन कर दी, वोट दिया, उसके बावजूद भी वार्ड के आवाम को निजी महफिलों में गालियां दी जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है मसाइल। एक समझ बन चुकी है इस वार्ड के ताल्लुक से कि पैसा फेंकेंगे वापस हम चुन कर आएंगे, ये समझ बन चुकी है। आपको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, वह जो लोग चुन कर गए आपको बिकाऊ माल समझते, अपनी निजी महफिलों में बोलते हैं कि उनको क्या है, 5 साल उनका कुछ मत करो, इलेक्शन आएगा पैसा देंगे, वोट लेंगे और चुन कर आएंगे, ये बोला जाता है। अब आपको और वार्ड के आवाम को समझना है, अब वक्त तो काफी दूर है, इलेक्शन कई साल बाद आएगी, लेकिन अगर कोई पार्टी, मुशर्रफ प्रणाली साहब के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, मजबूती के साथ हम खड़े हैं, अब वो आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके मसाइल हल करना चाहते हैं। आज उनका कोई मुफाद नहीं है, आज मेरा कोई मुफाद नहीं है, ना असेंबली है ना कारपोरेशन के बावजूद भी तो आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। मैं आपसे वार्ड की आवाम से अपील करता हूं कि मुशर्रफ प्रणाली साहब के आप हाथों को मजबूत करे, इनके साथ खड़े रहे पार्टी, और मैं इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। दोस्तों और साथियों, मुझे याद है असेंबली के वक्त आपको धोखा दिया गया। ये कुलशेर नगर डिपो 1800 मकानात 0 नंबर गली से लेकर 15 नंबर गली तक ये म्युनिसिपल कारपोरेशन की जमीन है। पोलिंग से चंद दिन पहले असेंबली के वक्त इसी रोड के ऊपर कैमरा लगाकर नाप दिया गया। ये धोखा दिया गया कि आपको हम खरीदी दिलवा रहे हैं, ये धोखा दिया गया कि हम आपको 7/12 दिलवा रहे हैं, आपसे वोट ली गई। उसके बाद वो कैमरा भी नजर नहीं आया, कोई इंजीनियर भी नजर नहीं आया, आपको घर का मालिक भी नहीं बनाया गया, सिर्फ धोखा देने का काम आप लोगों को किया गया। ये शहर गवाह है कि जिस वक्त सर्वे हुआ कि घर को योजना के अंदर कारपोरेशन की जमीन के ऊपर बसे हुए लोगों का सर्वे हुआ, या 1800 मकानात को भी यहां से उखाड़ कर वहां भेजने की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ कई बुजुर्गों को ये बात याद होगी, अहमद अली साहब को याद होगी कि हमने ऑब्जेक्शन लिया, उसको रुकवाया और 2012 में हमारा इक्तिदार आया, और उसके बाद शहर की 14 नई हाइपर से झोपड़पट्टियों को हमने एक कार्ड बनाकर दिया, एक सनद दी
सर्वे कराया कि हाई परचेज बेसिस के ऊपर ये यहीं रहेंगे, इनको उखाड़ा नहीं जाएगा। सवाल ये, हमको इक्तदार मिला, अभी 4 महीना ही हुआ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कौन से कानून के तहत आप लोगों को खरीदे मिले, इसकी हम कोशिश करें। अब हाई परचेस की क्यों रोका गया, हम लोगों ने क्यों एक हिकमत अमली अपनाई कि अगर हम लोग इसका नया लेआउट करने जाएंगे तो मेन रास्ता निकालना पड़ेगा। अब जब एक ही रास्ता निकलेगा तो 100-150 मकानात को निकालना पड़ेगा, फिर आली गली अगर बनाना पड़ेगी वहां से 100-150 मकानात चले जाएगी, तो 400-500 मकानात का मसला खड़ा हो सकता। आज कोई भी नहीं चाहता कि हम नई घरकुल योजना में जाए, सब चाहते हम इसी जगह पर रहें। इसके लिए सियासी तौर पर हमारे जैसे लोग मजबूर रहते हैं कि आपकी ख्वाहिश ये होती है कि हम यहाँ से ना जाए, इसके लिए हमने सनद उस वक्त आपको दिलाई। लेकिन आपको अभी काम करना है, काम ये करना है कि हिकमत अमली से कौन से कानून के तहत आप लोगों को इसी जगह पर खरीदी मिल जाए, ये मैं कोशिश करने वाला हूं, हमारा अपना इख्तियार है। तो काम बहुत करना है। कई लोगों ने इस रोड के ऊपर बेस्ट कारपोरेटर का अवार्ड लेकर चले, कई मरतबा बेस्ट कारपोरेटर। मुझे बताओ, 0 नंबर गली से लेकर 15 नंबर गली हो, पीछे का गली मोहल्ला हो, गुलशन इब्राहिम हो या और बस्तियां हो या मालदा हो, मुझे बताइए कौन सी सड़क बनी? कोई भी नहीं बने ले। कहाँ है? सब पैसा सिर्फ नहीं बने। पेपर के ऊपर काम नहीं करते हुए खा लिया गया है। धंधा व्यापार किया गया, कारपोरेटर बनकर ठेकेदारी। याद रखना मेरी बात, यही काम इस वार्ड के अंदर हुआ। अब शरीफ रंगानी साहब बार बार मेरे को मुतालबा कर रहे हैं मुझसे कि आसिफ भाई नहीं, हमको ये गली का रोड बनाना है, पीछे एक और शादी हॉल होना चाहिए, जैनू मंसूरी हॉल जैसा, गुलशन इब्राहिम के वो मस्जिद वाला रास्ता बनना चाहिए। बहुत वो मसाइल ला रहे हैं, लेकिन हम लोग भी सोचते हैं कैसे काम करें। ना हमारे कॉर्पोरेटर चुन कर आए, ना एमएलए मैं नहीं चुन कर आया। ठीक है, हम लोगों को भी अफसोस होता, हम भी मायूस होते, लेकिन एक वक्त हमारे मायूस होने का एक वक्त है, हम उससे गुजर गए। शरीफ रंगानी साहब, आप फिक्र मत करिए, इंशाअल्लाह आइंदा 1 महीने के अंदर आपके इस वार्ड के अच्छे जो मेन रास्ते हैं, जहां आवाम को तकलीफ है, मैं कोई 100% वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन 25% जो भी आपके मसाइल होंगे, इंशाअल्लाह वो मसाइल को हम हल करेंगे। बात का मैं आपसे वादा करता हूं। नसीम साइजिंग वाला जो रास्ता है, मैं आपको बताता हूं, वो मंजूर हो चुका है। वो इस इलाके का बहुत बड़ा रास्ता है, मेन रास्ता। कई एक्सीडेंट हुए हाईवे पर, लेकिन नांदेड़ी स्कूल के पास से नसीम साइजिंग रास्ता, जो पीछे हम लोग सर्विस रोड से ये 9 नंबर गली से जो मेन हाईवे है, जहां पर वो अंदर वाला रास्ता अंडरग्राउंड, वहां तक वो सीमेंट कॉन्क्रीट रास्ता हम लोग बना रहे ताकि आवाम को हाईवे से आने के लिए आसानी हो। वो मंजूर हो चुका है, इंशाअल्लाह हफ्ते 15 दिन तक टेंडर कॉल हो जाने वाला है। ये मंजूर तो हो गया, और भी दूसरे जो काम है इंशाअल्लाह उसको हल करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग इत्मीनान रखें। ठीक है, हमारे कॉर्पोरेटर नहीं आए, लेकिन इख्तियार हमारा, मेयर हमारी पार्टी, डिप्टी मेयर हमारे साथ है, स्टैंडिंग चेयरमैन है, पूरा इख्तियार है और हमारा हक है। कोई कॉर्पोरेटर बोलेगा मेरा वार्ड है, यहाँ कुछ नहीं बनने होना, तो वो दिन गए। मेयर के पावर से, मेयर के बजट से
कि आपके वार्ड के हम काम करेंगे, ये वादा करता हूं। और वार्ड नंबर 20 से ये जानी, वार्ड नंबर 20 के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर काम अभी शुरू होने जा रहे हैं। और ये मुकुंदवाड़ी का जो बहुत बड़ा मैदान, जो जमीन 5 करोड़ रुपया, आपने अखबारात में पढ़ा होगा, हमने मंजूर किया 5 करोड़ रुपया उसका वॉल कंपाउंड, वहां पर अच्छा जॉगिंग ट्रैक, वहां पर हेल्थ के लिए ओपन जिम, एक नया जिम, एक शादी हॉल, एक एजुकेशन हॉल, इस तरीके से पूरा डेवलप हम लोग उसको कर रहे हैं कि इस गुरुवार वार्ड के अंदर जो जॉगिंग ट्रैक नहीं है, उसके लिए जो प्ले ग्राउंड नहीं है, खेल कूद का मैदान, शादी हॉल की जरूरत है, जिम की जरूरत है, स्टडी सेंटर की जरूरत, हम इंशाल्लाह उसको 5 करोड़ रुपए से मुकम्मल कर रहे हैं। आमीन कारपोरेटर हो, रफी पुरिया साहब हो, बाबू मेंबर हो, मेयर खुद इस वार्ड की हमारी मोहतरमा, तो ये रास्ता हिलालपुरे के सब रास्ते बनना चाहिए, उनकी डिमांड है, पूरे वार्ड के रास्ते बनना चाहिए। बोलने का मतलब पूरी तैयारी हमारी, अभी आचार संहिता, कल एमएलसी का चुनाव हुआ, 25 को आचार संहिता खत्म होगी और अब उसके बाद काम को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो ये लोग हमारे तामील काम शुरू कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये शहर का डेवलप, शहर का विकास, शहर की तामीर और तरक्की हमारी अपनी जिम्मेदारी है, शहर के आवाम ने जिम्मेदारी दी, हम लोग उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, डिपार्टमेंट से लड़ने वाले लोग हैं, हर तरीके की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। सिर्फ आवाम ने उस नजर से हमको देखना चाहिए, आवाम उस नजर से नहीं देखती, हर तरीके की लड़ाई हम लोग लड़ते। आप देखिए, एसआईटी बनी, जन्म दाखिले का मामला आया, कई हजार लोगों पर केस बनी, लड़े, आज भी लड़े। मंगल को तारीख है, 3 लोग आज भी जेल में, बाकी लोग की जमानत हो, कौन सामने आ? सिर्फ बयानबाजी तक, जेब में हाथ डालना पड़ता, वकील लगाना पड़ते, दौड़ना पड़ता, एक मुसीबत आई हमने लगा। शायर का सर्वे की बात आई तो सर्वे हम लोग कराए, अभी कल से वापस में पॉम्पलेट छप गया, कल से लेडीज हमने तैयार की, घर घर महिलाओं को, औरतों को समझाई। आज भी 20% लोगों की मैपिंग नहीं हुई, नाम कट जाए, वो काम किरीट सुमैया से लड़ने की बात, लैंड जिहाद, लव जिहाद, अलग अलग मुसलमानों पे तकलीफ आ रही, जुल्म किया जा रहा, कौन लड़? आज मैं यहां हूं, आज नासिक में निदा खान मामला, टीसीएस प्रकरण आपने सुना, 9 लोग जेल में, उन पे लव जिहाद का इल्जाम लगा। निदा खान एक लड़की है, वो जेल में है, 8 मुसलमान नौजवान जेल में, वहां के लोग खड़े नहीं हुए। यहां से मैंने वकील दिया, मैं खुद गया, आज भी तारीख हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर केस बनाने की कोशिश की गई, पूरे हिंदुस्तान की चर्चा रही, लड़ने के लिए हम खड़े। तो कहने का मतलब आज लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इससे हालात है। आज हम लोग अगर आपस में बटेंगे, पार्टियों में बटेंगे, चलने वाला नहीं है। मुसीबत जब आती है तो फिरका परस्त ये नहीं देखते ये कौन से पार्टी का मुसलमान है, फिरका परस्त ये देखते ये मुसलमान है, इसकी पार्टी क्या, इसका ये नहीं देखा जाता। हम ये क्यों नहीं सोचते, इससे बाहर हमको निकलना पड़ेगा। ये तमाम ही चीजें हम लोगों को समझना है और हम लोगों को लड़ना है। आप देखिए, इस्लाम पार्टी यहां से हमने शुरू किया, अल्लाह का करम है, दुनिया के अंदर पार्टी मजबूत हो रही। आपने देखा औरंगाबाद हम जाकर आए, वहां पार्टी खड़ी हो गई, अभी हम अमरावती के अंदर पार्टी खड़ा हो रही, नांदेड़ के अंदर खड़ा हो रही, अलग अलग शहरों के अंदर पार्टी बढ़ रही। भीड़ के अंदर एक माजन गांव है, परली है, सॉरी परली है, वहां एक शहर है छोटा, वहां पर एक नौजवान मुसलमान को किडनैप किया गया, उसको इतना मारा गया रात भर को मर गया, तो मौत फिनिशिंग हो गई।
उसको रेलवे पटरी पे लाकर छोड़ दिया गया इंतकाल। वहां से मुझको फोन आया क्या आसिफ है वहां की, मैं जाऊंगा इस हफ्ते में। कोई आवाज नहीं उठा रहा, डरे हुए बीजेपी, डरे हुए आरएसएस, जो आवाज उठा रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। तो वहां जाना है। बोलने का मतलब हम मालेगांव, अगर इस्लाम पार्टी को अगर बाहर मजबूती हो, मजबूती मिलेगी, अगर वहां के लिए आवाम मुसलमानों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, नाम किसका होगा? मेरा नहीं, मालेगांव का नाम होगा कि मालेगांव वाले महाराष्ट्र के मुसलमानों की मदद करते हैं। तमाम चीजें हमको सोचना है, आगे बढ़ना है। तमाम ही साथियों से मेरी अपील है कि हम लोगों को सियासी सूझबूझ हमारे अंदर आना जरूरी है, बेदारी आना जरूरी है। और मैं मुबारकबाद देता हूं अदारे के तमाम ही सदर और आफिस कि आज आप अपने पार्टी के अंदर शामिल हुए, और आपको भी यकीन दिलाता हूं कि आपके अपने जो मसाइल होंगे, अदारे के मसाइल होंगे, मोहल्ले के मसाइल होंगे, इंशाअल्लाह मुशर्रिफ भाई के साथ मिलकर हम लोग आपके मसाइल को हल करेंगे, ये यकीन दिलाता हूं। और फिर एक मर्तबा आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और मेरी बात तक